बीजेपी ने षड्यंत्र करके लाल डायरी का मुद्दा बनाया और उसके ऊपर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अगर वो किसानों को कुछ दे करके जाते तो हम उनको धन्यवाद देते। हम धन्यवाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाह करके भी नहीं दे सकते। पेपर लीक, अरे भाई हिंदुस्तान में कहां नहीं हो रहे पेपर लीक। हमने आजीवन कारावास का कानून बना करके दिया, 200 लोगों को पेपर लीक के जो आरोपी थे उनको जेल में डाला। और देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आए हैं, हम पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान में किसी स्टेट में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, जब आप शेखावाटी में आए हो तो 3 काले कानूनों के बारे में भी आप चर्चा करते कि हमसे भूल हो गई, 15 महीने किसान को खून के आंसू रुलाने का काम हुआ, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए थी किसानों से। आपको किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए जो आपने 9 साल पहले वादा किया था, उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए था। अग्निपथ और अग्निवीर चला करके हमारे किसान के बेटे को 4 साल की नौकरी दे दी और पेंशन खत्म कर दी और उसको 4 साल बाद में बेरोजगार कर दिया। 15 साल की नौकरी और पेंशन की जो व्यवस्था पुरानी थी उसके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन बोले किस पे? हवाई कोई मुद्दा नहीं होते हुए भी जानबूझ के आप सब लोगों को, जो लाभार्थी यहाँ आए हैं या वीसी से जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका हक था जो राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने केवल गैस के सिलेंडर, एक सिलेंडर और एक चूल्हा देने का काम किया था, लेकिन जब गरीब को आप सिलेंडर दे रहे हो और चूल्हा दे रहे हो, उसके बाद में अगर उस सिलेंडर को 2 महीने बाद में जब वो खाली हो गया तो उसकी भरने की अगर व्यवस्था नहीं दे रहे हो तो आप केवल उसके घर में, इतनी सी जगह गरीब की होती है, उसको घर की जगह को रोकने का काम कर रहे हो, न कि उसको धुएं से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हो। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा और 10 गारंटियां दी। उसके साथ में एक गारंटी ये भी दी कि 500 रुपए में आपको उज्ज्वला योजना में जितने भी कनेक्शनधारी हैं उनको सबको और बीपीएल वालों को सिलेंडर मिलेगा और 1 साल में 12 सिलेंडर का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारा केंद्र की मोदी सरकार से कोई झगड़ा, व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। केवल जो काम करने का तरीका है, जो सेवा की बात है, जो योजनाएं हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उन्होंने हमसे बहुत बड़े वादे किए थे। महंगाई कम करने का वादा हमसे किया था, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, हमसे किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था और 15-15 लाख रुपए हर गरीब के घर में, हर व्यक्ति के खाते में डालने की बातें भी की थी। मैं समझता हूं कि आज 9 साल बाद में वो उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। न महंगाई कम कर पाए हैं, न वो किसानों का कर्जा माफ कर पाए हैं, न किसानों की आमदनी दुगुनी कर पाए हैं, न वो अपनी विदेश नीति ठीक कर पाए हैं। बल्कि हमारी सरकार जब आपने आशीर्वाद देकर के बनाई तो सबसे पहले 14,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। उसके बाद में किसानों के लिए अलग से बजट देकर के, जो राजस्थान का बजट अब तक होता था उसको दुगुना करने का काम किया और कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया। और उसके बाद में अब की बार आपने देखा होगा कि 10 तरीके की गारंटी दी और उससे भी बड़ा काम ये किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि लंपी अचानक महामारी आई, केंद्र की सरकार को लिखा कि गौ माता की मौत हो रही है, किसान के घर में दूध जो बच्चे को सुबह शाम पिलाते हैं, छोटे बच्चे को पालने के लिए, उसका अभाव हो गया है, खरीद वो सकता नहीं है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए और इसको जो केंद्रीय सहायता मिलती है प्राकृतिक आपदा में उसमें आप डाल दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं डाला। लेकिन हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ 72,000 से ज्यादा किसानों के यहाँ जो एक गाय लंपी में मर गई थी उसमें 40,000 रुपए देने का काम किया। आज गरीब का बिजली का बिल 100 यूनिट तक प्रति महीना माफ है। किसान अगर है तो उसका 2,000 यूनिट तक का माफ है। फूड पैकेट मिल रहे हैं जिनको खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं,
उनको फूड पैकेट मिल रहे हैं जिससे वो गरीबी से ऊपर उठ सके, 2 वक्त का खाना खा सके और महंगाई से उसको राहत मिल सके। मैं समझता हूं कि हम काम करके आपकी सेवा करना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार केवल मन की बात करके और अनर्गल आरोप लगा करके, झूठ बोल करके और मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट करके, केवल दिखावा करके और वो सत्ता चला रहे हैं। हम में और उनमें यही फर्क है। आज देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर सीकर में शेखावाटी में आए हुए हैं। मैंने उनका सरकारी कार्यक्रम था, उनका वीसी के माध्यम से मैंने सुना है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के किसान खाटी किसान हैं और इन सब के लिए केंद्र की सरकार कुछ कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, जब आप शेखावाटी में आए हो तो 3 काले कानूनों के बारे में भी आप चर्चा करते कि हमसे भूल हो गई, 15 महीने किसान को खून के आंसू रुलाने का काम हुआ, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए थी किसानों से। आपको किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए जो आपने 9 साल पहले वादा किया था, उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए था। किसान के लिए, बहबूदी के लिए ये जो सरकार की गारंटियां देकर के किसान को मजबूती दे रहे हैं, किसान का संपूर्ण जो नेशनलाइज बैंक है उनके कर्जे माफ करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो लिख रखा है कि 1 टाइम सेटलमेंट का कार्यक्रम करिए, किसान का कर्जा हम पूरा का पूरा, किसान के हिस्से का पैसा जमा कराने के लिए सरकार तैयार है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। अग्निपथ और अग्निवीर चला करके हमारे किसान के बेटे को 4 साल की नौकरी दे दी और पेंशन खत्म कर दी और उसको 4 साल बाद में बेरोजगार कर दिया। 15 साल की नौकरी और पेंशन की जो व्यवस्था पुरानी थी उसके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। लेकिन बोले किस पे? हवाई कोई मुद्दा नहीं होते हुए भी जानबूझ के बीजेपी ने षड्यंत्र करके लाल डायरी का मुद्दा बनाया और उसके ऊपर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विश्व में उसकी एक अलग पहचान होती है। उनको इस तरीके के बेबुनियादी जिसका कोई आधार नहीं हो, उन मुद्दों के ऊपर अपना स्पीच नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर वो किसानों को कुछ दे करके जाते तो हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन हम चाहते हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री आया, हमने शब्दों से उनका मीडिया के माध्यम से स्वागत भी किया, लेकिन हम धन्यवाद दें तो किस मुंह से दें, तो किस बात का कि आप आए, आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाकर के भी नहीं दे सकते, जबकि आम लोग, राजस्थान के लोग धन्यवाद और दुआएं हमारे मुख्यमंत्री और हमारी कांग्रेस की सरकार को दे रही हैं कि आपने 10 तरीके की गारंटी दी है, 10 तरीके से हमारा जीवन स्तर आपने ठीक करने का काम किया है। इसलिए केवल मात्र कपोल कल्पित पेपर लीक, अरे भाई हिंदुस्तान में कहां नहीं हो रहे हैं पेपर लीक। हमने आजीवन कारावास का कानून बना करके दिया, 200 लोगों को पेपर लीक के जो आरोपी थे उनको जेल में डाला और देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान में किसी स्टेट में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आपने केंद्र की तरफ से क्या प्रभावी कदम उठाए, क्या आपने कानून बनाया? इसके बारे में अगर आप बोलते कि साहब पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, मैं देश में ऐसा कानून बनाऊंगा या मैंने बनाया है, तब तो आपको कहने का अधिकार था। लेकिन आप केवल काम की बात करते हैं, आप मन की बात करते हैं, आप काम की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम उनकी परवाह नहीं करें और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी एक से बढ़ करके एक जो आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, आम लोगों को गहराई से महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए, किसान को और समृद्ध बनाने के लिए, माता बहनों को महिला जो हमारी माता बहनें हैं उनको और महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, उनको सरकारी नौकरियों के लिए, इन सब के लिए जो भी काम हमारी सरकार कर रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी धन्यवाद देना चाहती है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज इस मंच के माध्यम से कि गांव-गांव जाइए, ढाणियों में जाइए, वार्ड में जाइए, मोहल्लों में जाइए
हमारी सरकार ने जो बजट दिया है, जो फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं, उनका लाभ ठेठ ढाणी में अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी मिले, ये सुनिश्चित कीजिए। हम जीतेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी कितनी बार आए, चाहे अमित शाह कितनी बार आए, चाहे नड्डा जी कितनी बार जाए। ये तो गए थे ना, कर्नाटक भी गए थे, हिमाचल भी गए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि अब मन की बात से हमारा जो है वो जी उब गया है, हम मन की बात नहीं सुनना चाहते, हम देश के प्रधानमंत्री जी काम की बात सुनना चाहते हैं। और काम की बात अगर कोई राजस्थान में कर रहा है तो यहां पर अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार कर रही है। इसलिए ये बात हमको कहनी पड़ेगी। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी के अलावा किसी ने भी किसानों का भला नहीं किया। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि कम से कम चरण सिंह जी को, जो किसान मसीहा मानता है, उनकी बात कर लेते। आपकी पार्टी के वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो किया उसकी बात कर लीजिए। केवल अपनी और अपने मन की बात करके आप लोगों को बिल्कुल खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी को बोलना है, ज्यादा नहीं बोलूं। आप सब लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत आए और नजदीक में आपके कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी दिखे तो आपकी समस्या बताइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको जितनी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पूरी तरीके से मिले, आप खुशहाल रहें, समृद्ध बने, ताकतवर बने, आगे बढ़ें। और विजन 2023 के तहत हम हिंदुस्तान में राजस्थान राज्य को नंबर 1 राज्य पूरे हिंदुस्तान में बनाए, इसी मिशन के तहत काम करेंगे।